बोलो ना जोर से, धर्म और व्यापार में रिश्तेदारी नहीं चलती है। पूछो क्यों? बोलो पूछो क्यों? इसलिए रतलाम की भटकती आत्माओं, इसलिए व्यापार और धर्म में रिश्तेदारी नहीं चलती। कारण, मान लो किसी व्यक्ति की सोने की चांदी की दुकान है, समझना, सोने चांदी की दुकान है, आपकी बहन आई, भैया एक सोने की चेन ले जाऊं, ले जाओ, बहन है। जीजाजी आए, 5 अंगुलियों में 6 अंगूठी पहन के चलते बने, ठीक है। अब जीजाजी से क्या बोले? 6 मौसा 6 मौसियाँ हैं, एक एक चेन पहन गई, मौसी है हमारी, पहन जाओ। और सभी ने अंगूठी पहन ली। फिर 6 बहनें आई तो एक एक जोड़ी सोने की पायल पहन के चली गई। जैसे ही बहनों ने पहनी पायल और भाई हो गया घायल, क्या होगा बताओ? आप सोचो, अगर सब ले जाएंगे तो क्या होगा दुकान का? है तो साड़ी की दुकान है और सारे रिश्तेदार आ जाएं, 2-2 साड़ी ले जाएं, तो आप तो क्या माला माल होंगी कि कंगाल होंगी? अगर मौसी ने भी साड़ी ली तो पूरे पैसा दो। ऐसी रिश्तेदारी मत निभाना कि जिससे दीवाला निकल जाए। भाई इसी प्रकार से धर्म में भी रिश्तेदारी नहीं होती है। अगर किसी का बेटा दिगंबर मुनि है तो उन्हें भी पड़गाहन करना पड़ेगा। बिना आ जाना बाबू, घर आ जाना, अपना ही तो बेटा है बाबू, घर आ जाना, अपना ही तो भतीजा है, बोलो अपना तो भाई है तो आ जाएगा, अपने तो पिताजी हैं, पापा आ जाना घर में, पापा आ जाना घर में। अब पापा नहीं है, अब क्या हो गए? परमेष्टि। पापा नहीं है, अब क्या है? परमेष्टि है, दिगंबर मुनिराज है। अब मम्मी मत कहो, माता मम्मी नहीं है, वो क्या है? माता जी है। मत कहो कि मम्मी है। तो धर्म में और व्यापार में, बोलो पारस जी दुखी क्यों हो रहे हो? ये पुड़ी की दुकान नहीं है कि एक एक भिखारी को एक एक बटार दो। बोलो धर्म में और, जोर से बोलो, धर्म में और व्यापार में कभी भी रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती है। महाराज जी उपास करने हैं कलने का, अगर श्रीफल तो चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ, द्रव्य चढ़ा करके उपवास का नियम लेना, इतना तो चलता है। धर्म में और व्यापार में किंचित मात भी नहीं चलता है। एक बार व्यापार से उतर जाओगे, सालों सालों नहीं भर पाओगे। कितने सालों साल नहीं भर पाओ। 6 महीने तक उनका युद्ध हुआ, बाक युद्ध। तो मालूम, जो बौद्ध मतावलंबी थे उनने तारा देवी को सिद्ध करके घड़े में पर्दे के पीछे रख लिया था। तो जितने प्रश्न करते थे उन प्रश्नों के जवाब वो तारा देवी दे देती थी। तो चक्रेश्वरी देवी ने अकलंक स्वामी को रात में सपना दिया कि जो प्रश्न पूछते हैं, क्या जो ये प्रश्न पूछते हैं तुम इसको रिपीट पूछना, मैं समझ में नहीं आया, फिर से आप इसका एक जवाब दो। तो जैसे ही फिर से पूछा तो देवी ने क्या नहीं दिया, अकलंक स्वामी ने पर्दा खोला, घड़ा रखा था और घड़े में एक लात मारी, वो देवी क्या निकल पड़ी, भागी। चक्रेश्वरी ने पकड़ा और कहा आज के बाद दिगंबर मुनियों के साथ में तुम कभी ऐसा मत करना। उसे समझ में आया वो मिथ्या दृष्टि देवी थी। तो इस प्रकार से होता है कि दिगंबर जैन मुनिराज से कोई विजय नहीं कर सकता है, एक उनके पास ऐसी शक्ति होती है। अकलंक स्वामी जिन्होंने स्वरूप संबोधन नाम का ग्रंथ लिखा, जब कोई ग्रंथ प्रारंभ होता है तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण का मतलब होता है मम, है ना, मम पापम गालती मंगलम,
जिसमें हमारे पाप गल जाएं उसका नाम क्या है? मंगलाचरण है। आपको आता मंगलाचरण? आपको आता मंगलाचरण? आपको आता? नहीं आता? आपको आता मंगलाचरण? अरे मना मत करना कभी, सबको मंगला, सबसे मंगलाचरण का जो संत श्रोमणी मंगलाचरण है वो सबको आता है। नमोकार महामंत्र सठखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। मौका कम मिलेगा, हाथ जोड़ करके नमोकार मंत्र पढ़ देना। कोई जरूरी नहीं कि भजन ही गाना पड़े, भजन हो तो अच्छा है, पर पंच परमेष्टि का वाचक नमोकार मंत्र पढ़ने से ये सौभाग्य है कि आज की सभा का शुभारंभ करने का शुभ अवसर हमारे लिए प्राप्त हुआ है। ऐसा मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण मालूम, आचार्य यति विश्वाचार्य नाम के आचार्य हुए, जिन्होंने तिल्लोय परिणति नाम का ग्रंथ लिखा। उस तिल्लोय परिणति के 8 अधिकारों में उन्होंने 32 मंगलाचरण किए। कितने? सोचो कितने? 8 अधिकारों में। कितने अधिकारों में? 8 अधिकारों में उन्होंने 32 मंगलाचरण किए। प्रत्येक तीर्थंकर के नाम से मंगलाचरण किया। क्या बोलो कितने? मैंने खुद इतने मंगलाचरण आज तक किसी आचार्यों ने नहीं किए। हर अध्याय की आदि में अंत में है ना, आदि में अंत में। आदि में 5 परमेष्टि के वाचक 5 मंगलाचरण किए, अंत में भी 5 मंगलाचरण किए। उन्होंने 32 मंगलाचरण किए। और कोई भी अच्छा कार्य करो तो मंगलाचरण तो करना ही चाहिए। मंगलाचरण करने से क्या सब काम क्या होता है? आप सबका मंगल हो। आप सबका बोलो ना, आप सबका। मैंने बोला आप सबका मंगल हो। आप तो ऐसे चुप बैठ जैसे हमारा शनिचर हो। अरे भैया बोलो आप सबका मंगल हो। हमें मंगल करना है, मंगल ग्रह पर नहीं पहुंचना, मंगल करना है। क्या करना है? सबका मंगल हो तो नाम मंगल। देखिए मंगल कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। नहीं सुना होगा अभी तक। 6 प्रकार का मंगल है। नाम मंगल बोलो आराम से। नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल। बोलो नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल और भाव मंगल। नाम मंगल का मतलब होता है 24 तीर्थंकर भगवान में से किसी एक तीर्थंकर भगवान की नाम का स्मरण करना। इसका नाम क्या है? नाम मंगल। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को अभिषेक के लिए विराजमान करना, वेदी पर विराजमान करना, इसका नाम है स्थापना मंगल। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं और सामने अगर आपको दिगंबर महामुनिराज दिख जाएं, इसका नाम क्या है? द्रव्य मंगल। ये शरीर भी द्रव्य है उनका। मुनिराज दिख जाए समझ जाओ हमारी यात्रा मंगलमय है। हमारी यात्रा, जब गांधी जी पहली बार विदेश यात्रा के लिए गए थे, क्या जब गांधी जी पहली बार विदेश यात्रा पर गए थे तो मालूम उनकी माँ ने क्या कहा था कि जा रहे हो तो जाओ, लेकिन किसी दिगंबर मुनिराज का आशीर्वाद लेकर के जाओ, जिससे तुम वहां पर जाकर के है ना मांसाहार ना कर पाओगे, शाकाहार के तुम शाकाहारी बन करके वापस आ जाओगे, वहां पर बिगड़ नहीं पाओगे। तो दिगंबर मुनिराज का क्या लेके गए थे? क्या लेके गए थे? दिगंबर मुनिराज का आशीर्वाद लेकर के वो गए थे। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो बिल्कुल। मतलब अभी तक चिंता कर रही थी अभी तक। अगर सारे विश्व को निश्चिंतता देने वाले हैं तो एक दिगंबर साधु निश्चिंतता दे सकते हैं। वो निश्चिंत रहते हैं। नोटबंदी हुई थी तब भी निश्चिंत थे। कोरोना रोग फैला तो भी क्या है? निश्चिंत है। हमारा विल पावर बहुत बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए ध्यान रख के चलना कि दिगंबर साधु दिख जाए तुम्हारी यात्रा सफल होगी।
तो आशीर्वाद, कोई शिखर जी जाता है, उस शिखर जी गांव से जाए और महाराज हो तो आशीर्वाद लेके जाता है, और जाना ही, कहीं भी यात्रा को जाओ तो आशीर्वाद लेकर के ही जाना चाहिए। शिखर जी पहुंच जाओ और सुबह 4 बजे वंदना करने जाओ, अगर कोई महाराज जी हैं दरवाजा खुला मिल जाए तो धीरे से घुस जाओ और नमोस्तु करके आशीर्वाद लेकर के वंदना करने को जाना। वापस आए तो अभी आशीर्वाद लेना और ये जताना आपके आशीर्वाद से वंदना, बोलो आपके आशीर्वाद से वंदना अच्छी हो गई है, ऐसा जताना। नाम मंगल, स्थापना मंगल, है ना, द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल। क्षेत्र मंगल का मतलब होता है जहां तीर्थंकर भगवान का जन्म स्थान है, अयोध्या, कुंडलपुर, बनारस, और जहां जहां से तीर्थंकर भगवान ने निर्वाण के लिए प्राप्त किया, चंपापुर, पावापुर, गिरनार जी, कैलाश पर्वत और शंभे शिखर जी, ये क्षेत्र सब क्षेत्र मंगल है। काल, जिस समय तीर्थंकरों का जन्म, गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान, और जिस समय मोक्ष हुआ है वो समय काल मंगल है। और मंगलमय रूप परिणामों से जो आत्मा परिणमित है उसका नाम क्या है? भाव मंगल। उसका नाम क्या है? भाव अच्छे रखो, बोलो भाव, भाव अच्छे रखो, परिणाम अच्छे रखो, परिणामों में निर्मलता रखो, कुछ साथ में नहीं जाना, सबका सब, बोलो सबका सब, सब जीते जी के झगड़े हैं, बोलो हाथ उठाओ ना, सब जीते जी के झगड़े हैं, यह मेरा यह तेरा, बोलो सब जीते जी के झगड़े हैं, यह मेरा यह तेरा, बोलो ना, सब जीते जी के झगड़े, यह मेरा यह तेरा। जब दुनिया से चल बसा, ना मेरा ना, सब जीते जी के झगड़े, यह मेरा यह तेरा। और जब दुनिया से चल बसा, बोल बसा, जब दुनिया से हंस के कस के मुस्कुरा के 1 ग्राम से हवा कुंटल तक, बोलो जब दुनिया से चल बसा, ना मेरा ना, मुट्ठी बांधे आता है और हाथ पसारे जाता है, रोते रोते आता है और चुपके चुपके, रोते रोते आता है और चुपके चुपके चला जाता है। आता है तो जय जयकारा होती है और जाता है तो हा हा, आता है तो खुद रोता है, बाकी सब हंसते हैं, और जब जाता है तो बाकी रोते हो, स्वयं स्वयं क्या होता है? चुपचाप हो जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रख के चलना कि ऐसे 6 प्रकार के मंगल के साथ इस ग्रंथ का स्वरूप संबोधन का मुक्ता मुक्त कई रूपों या कर्म भी संविदादिना अक्षयम परमात्मा नाम ज्ञान मूर्ति नमाम्यतम। मंगलाचरण में ही इतना रहस्य भरा हुआ है, सार भरा हुआ है। सबसे पहले मुक्ता मुक्त कई रूपों, जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक मुक्त और दूसरे का नाम अमुक्त। मुक्त और अमुक्त का मतलब होता है संसारी, मुक्त और युक्त। मुक्त और, तुम कौन से हो? मुक्त की युक्त? किससे युक्त हो? किससे युक्त हो? 2 प्रकार के जीव है, एक मुक्त और दूसरे का नाम क्या? युक्त। अथा संसारी, हम कौन से हैं? पूरे संसारी की आधे संसारी? पूरे संसारी की आधे संसारी। हाना कुछ तो बोलो, पत्थर हो क्या, अचेतन हो क्या, जड़ हो क्या? आधे संसारी के पूरे संसारी। चक्कर में पड़ गए सब, लफड़े में पड़ गए। आधे संसारी के पूरे संसारी, बोलो पक्के संसारी, कच्चे संसारी। पूरे संसारी जो होते हैं
जो पक्का संसारी है वो पूरा संसारी है, और जो पूरा संसारी है वो पक्का संसारी है, और जो कच्चा संसारी है वो आधा संसारी है। आप लोगों संसार लवण समुद्र की बराबर है। कैसा? किसका? आपका संसार लवण मिथ्या दृष्टि का संसार लवण समुद्र के बराबर है। सम्यक दृष्टि का संसार पद्म सरोवर के बराबर है। तालाब से समुद्र से छोटा तालाब होता है। मिथ्या दृष्टि का समुद्र के बराबर संसार है। सम्यक दृष्टि का पद्म सरोवर के बराबर उसका संसार है। और देशव्रती का जो संसार है वो बावड़ी में भरे हुए बावड़ी के बराबर उसका संसार है। बावड़ी के बराबर उसका संसार है। आरिका माता जी का अंजलि में भरे हुए पानी के समान संसार है। मुनिराज का चुल्लू में भरे हुए पानी के समान उनका संसार है। और तीर्थंकर भगवान का एक बूंद के बराबर 14वें गुण से एक बूंद के बराबर उनका संसार है। चुल्लू में भरा हुआ पानी क्षण क्षण क्या होता है? गिरता, कम होता रहता है। जो हम कर रहे हैं ना अभिषेक भाई, जो हम कर रहे हैं अभी, उसको करने के विषय सोचने में तुम्हें पता नहीं कितने भाव लगेंगी। करना तो छोड़ो, जो हम कर रहे हैं उसके विषय में सोचने में तुम्हें महाराज जो जो करते हो उसके विषय में विचार करूं कि नहीं करूं, बनना तो दूर रहा। लोग कहते तुम दीक्षा ले लो, कोई काम नहीं है। बोलो 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 इनको, तुम दीक्षा ले लो, तुमको कोई, बोलो ना, हाथ उठाओ ना। तुम ऐसा एक हाथ करो ओम जी की तरफ, तुम, हाँ सब लोग करो। जो ना करे उसे चमर की कसम, और फिर भी ना करे तो उसको छत्र की कसम। बोलो तुम दीक्षा ले लो। बेईमान माने जाओगे, आतंकवादी घोषित कर दूंगा। बोलो तुम दीक्षा ले लो, तुमको कोई काम नहीं है। बोलो